कि जीतनराम मांझी जी दलित नेता थोड़ी है सर, वो तो अवसरवादी नेता है सर। वो घोषणा किए थे कि बोल देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो और घोषणा भी किए थे कि मैं अपने बेटे को, अपने बहू को मैं आरक्षित सीट से नहीं लड़ाऊंगा, जनरल सीट से लड़ाऊंगा। 4 गो हमारा आरक्षण खा गया। रविदास समाज, पासवान समाज और धोबी समाज और चौधरी समाज हमारा खा गया। तो मैं उनसे पूछता हूँ सर कि पिछले 44 साल से राजनीति में है, सांसद बने, विधायक बने, उनका बेटा बना। तो मैं पूछता हूं उनसे सर कि वो इस दौरान अपने समाज के लोगों को, खास करके मांझी समाज के लिए, डोम समाज के लिए, भंगी समाज के लिए कितने लोगों को ग्रेजुएट करवाए, कितने लोगों को क्वालिफाइड करवाए जो उनका समाज यूपीएससी बीपीएससी पास कर जाएगा। इनका बेटा तो अनपढ़ तभी बन जाएगा ना विधायक सर, लेकिन एक चपरासी के लिए अनपढ़ बन सकता है चपरासी? एक दरोगा का एग्जाम पास करना नहीं बनेगा, बीए चाहिए ना सर। तो कई गो अभी मांझी समाज के बेटा और डोम समाज के बेटा, मेहतर समाज के बेटा बीए करके क्वालिफाइड करवाए? क्या वो समाज के लिए कोई ऐसा संस्थान खोले हैं कि यहाँ से मेरा समाज पढ़ करके आरक्षण के लिए आगे आएगा? उनके दल में कोई ऐसा मांझी का नेता नहीं था जो लड़ सकता था चुनाव लोकसभा से। क्या वो ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि दक्षिणी बिहार के जो 10 गो विधानसभा गया लोकसभा में, क्या लड़ सकता था? क्यों नहीं लड़ाए? इसका मतलब कोई काबिल नहीं, खाली आप ही काबिल, आपके बेटे में काबिल है, आपके पुतोहिया काबिल है, वही लड़ेगी। समता मूलक संग्राम दल अभी आगे 25 में अपनी कब्र खोद ले। बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि 25 में अपनी कब्र खोद ले। मैं बोल रहा हूँ कि समता मूलक संग्राम दल बिहार में आ गया। अब आप हमारे समाज, खास करके मांझी समाज और रविदास समाज और जिनको नाम लेना डोम समाज, भंगी समाज को बका नहीं सकते आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हमारी मौजूदगी है गया में और बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव है। उसमें जो है सारे पार्टियां अपने अपने दल बल के साथ में नामांकन भी किए। यही सब मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच में जो है श्री कुमार फौजी जी यहाँ पर मौजूद हैं। 4 विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है, इसमें आप लोग कैसे लड़ रहे हैं? जी, सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सर कि आप जैसे बहुजन पत्रकार हमारे समाज के लिए लड़ाई शुरू कर दी। क्योंकि सर आज के डेट में, आज के समय में भारत लोकतांत्रिक देश के लिए मीडिया एक चौथा स्तंभ है और मीडिया ही भूमिका निभाता है सर। मैं कहना चाहूँगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि जो मांझी जी इमामगंज से चुनाव लड़ रहे हैं सर, ये साबित हो चुका है कि मांझी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए चुनाव लड़वा रहे हैं। रिजर्वेशन सीट पर हमारे कोई भी परिवार नहीं लड़ेगा, जनरल सीट पर लड़ेगा। तो मैं तो कह तो रहा हूँ सर कि जीतनराम मांझी जी दलित नेता थोड़ी है सर, वो तो अवसरवादी नेता है सर। वो घोषणा किए थे कि बोल देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो और घोषणा भी किए थे कि मैं अपने बेटे को, अपने बहू को मैं आरक्षित सीट से नहीं लड़ाऊंगा, जनरल सीट से लड़ाऊंगा। तो आप देख लीजिए सर, अभी वो बयान दिए, मेरे पास एक क्लिप हिंदुस्तान पेपर का सर, को बयान दिए हैं, लिखे हैं कि देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए और मेरा बेटा, मेरा बहू को मैं आरक्षित सीट से नहीं लड़ाऊंगा। बट सर सामने है सर, सामने है सर। क्रीमी लेयर की भी बात कर रहे थे, पासवान समाज का हो गया, चौधरी समाज का हो गया, ये फिर रजक समाज के हो गया, मतलब कैसे उनको वोट कर पाएंगे? मैं कहना चाहूँगा सर, मांझी जी अपनी दिमाग का इलाज कराएं सर। क्रीमी लेयर लागू कर, वो कहें कि बोल से 4 गो हमारा आरक्षण खा गया, यही ना बोले थे सर वो, कि इसे रविदास समाज, पासवान समाज और धोबी समाज और चौधरी समाज हमारा खा गया। तो मांझी जी सो रहे थे जब मुख्यमंत्री बने थे 6 महीने के लिए, वही ना सबसे पहले मांझी को डाले थे महादलित में, टोला सेवक सबसे ज़्यादा दिए थे, तब वो भूल गए थे। किसके फायदे से? उस आरक्षण के फायदे से ना। आवाज़ करें कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, वर्गीकरण करिए ना सर, आप वर्गीकरण करिए, आरक्षण भी समाप्त करिए। उनके पार्टी के लोग भी आरक्षण के विरुद्ध, वर्गीकरण के विरुद्ध। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगा सर, उनके कुछ लोग को हमको सर सोशल मीडिया संपर्क हुआ, वो कह रहे हैं कि हाँ कि वर्गीकरण होना चाहिए, वर्गीकरण यही ना कह रहा है सर, वर्गीकरण होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ उन्हीं के समाज, वो जो कहे थे कि बोल से भूया समाज, डोम समाज, मेहतर समाज, भंगी समाज आगे नहीं आए, ठीक है सर, नहीं आए ना सर। तो मैं उनसे पूछता हूँ सर कि पिछले 44 साल से राजनीति में है, बिहार राजनीति में है सर, 2 बार 3 बार वो बने हैं सर, नेता, सांसद बने, विधायक बने, उनका बेटा बना। तो मैं पूछता हूँ उनसे सर कि वो इस दौरान अपने समाज के लोगों को, खास करके मांझी समाज के लिए, डोम समाज के लिए, भंगी समाज के लिए कितने लोगों को ग्रेजुएट करवाए, कितने लोगों को क्वालिफाइड करवाया जो उनका समाज यूपीएससी बीपीएससी पास कर जाएगा। सिर्फ आरक्षण में वही तो 4 जाति लोग ले रहा है ना। तो सर ले तो रहता, फिर आपका समाज कैसे चलेगा? आप ठीक है, आप वर्गीकरण लागू, मान चलिए वर्गीकरण लागू कर दिए, 100 सीट में से 4 सीट मिला दलित को, और दलित में से आप कह रहे हैं कि मांझी के लिए अलग से होना चाहिए, मान के मांझी को मिलेगा 4 सीट, और जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए नौकरी के लिए, भाई इनका बेटा तो अनपढ़ तभी बन जाएगा ना विधायक सर, लेकिन एक चपरासी के लिए अनपढ़ बन सकता है चपरासी? एक दरोगा का एग्जाम पास करना नहीं बनेगा, बीए चाहिए ना सर। तो कई गो अभी मांझी समाज के बेटा और डोम समाज के बेटा, मेहतर समाज के बेटा बीए करके क्वालिफाइड करवाए?
क्या वो समाज के लिए कोई ऐसा संस्थान खोले हैं कि यहाँ से मेरा समाज पढ़ करके आरक्षण के लिए आगे आएगा? कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की तो बात करते हैं तो कहाँ कर रहे हैं? तो वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं? आज के डेट में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम चार को चाट रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, इसी चार उसमें तो वो भी मलाई चाट रहे हैं, वो नहीं चाट रहे हैं। चार को के नाम तो गिना दे कि मलाई चाट रहे हैं, तो वो भी तो चाट रहे हैं आज मांझी समाज के नाम से पिछले 44 साल से। 44 साल से मलाई चाट रहे हैं ना सर। उनकी पार्टी 1980 में विधायक बने, मंत्री बने, और 2014 में पार्टी बनाए, तो 14 से लेके अभी तक के क्या उनके दल में कोई ऐसा मांझी का नेता नहीं था जो लड़ सकता था चुनाव लोकसभा से? क्या वो ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि दक्षिणी बिहार के जो 10 को विधानसभा गया लोकसभा में, क्या लड़ सकता था? क्यों नहीं लड़ा है? इसका मतलब कोई काबिल नहीं, खाली आप ही काबिल, आपके बेटे में काबिल है, आपके पुतोहिया काबिल है, वही लड़ेगी। एक तरफ तो बोलते कि हमको वर्गीकरण भी चाहिए, एक तरफ बोलते कि हमको आरक्षण भी समाप्त होना चाहिए। हम आरक्षण में खा गया 4 को जतिया, तो भैया आरक्षण में खा गया तो अपन पुतोहिया काल उतारा, इमामगंज से उतार देता ना, बेला से उतार देता तुम अपनी पुतोहिया के, काल खा रहा तुम ही तो वही कर रहा। 1 साल के लिए है वो जी, कुछ भी हो सर, 1 साल के लिए हो सर। एक प्रतिनिधि बनना भारत में एक गर्व की बात है सर, आप भी जानते हैं सर। 1 साल के तो अपने पुतोहिया काला खड़ा किया सर। तो फिर दूसरी जगह से लड़ेंगे वो? कहाँ से लड़ेंगे? आपको लगता है सर? जेल से फिर लड़ेंगे? लगता है आपको? छोड़ देंगे आरक्षण? ऐसा तो लगता ही नहीं सर, मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। जिनकी बहुत बोलनी और कथनी करनी में आसमान जमीन का अंतर है सर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता सर कि वो जनरल से लड़ेंगे सर। लगता है आपको सर? लगता है? बताइए कि हाँ 25 में लड़ेंगे शायद। 25 में अपनी कब्र खोद लेना सर। समता मूलक संग्राम दल भी आ गए, 25 में अपनी कब्र खोद ले। बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि 25 में अपनी कब्र खोद ले। मैं बोल रहा हूँ कि समता मूलक संग्राम दल बिहार में आ गया। अब आप हमारे समाज से, खास करके मांझी समाज और रविदास समाज और जिनको नाम ले रहे हैं डोम समाज, भंगी समाज को बका नहीं सकते आप। अब आप अपनी बोरिया बिस्तर रपेट लीजिए। देश में आरक्षण समाप्त होनी चाहिए, है ना सर। मेरा बेटा, ये बोल रहे हैं सर कि मेरा बेटा आरक्षण सीट पर नहीं लड़ेगा, आरक्षित सीट के बजाय समान सीट से मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। तो इसका उदाहरण है सर को अपनी बेटी को लड़वा रहे हैं इमामगंज से। आरक्षित सीट है ना सर। अगर उनमें इतना ही थोड़ी बहुत जो बोले थे, डंके के चोट पर बोल रहे हैं हम जीतेंगे सर। वो डंके की चोट पर हम बोल रहे हैं कि वो हारेंगे। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ सर। उनकी बोरिया बिस्तर अब लपेटने वाली है सर। अब उनकी बोरिया बिस्तर बंधने वाली है सर। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है सर। उनका ना बोलने, वो बोल क्या दे उनको पता नहीं चलता है, कर रहे हैं क्या पता नहीं चलता। उनको मनुवादी लोग बोला ना सर कि हम वोट तब देंगे जब आप जय श्री राम के नारे लगाया। बहुत बोलते राम नहीं है, फलना नहीं, तो जय श्री राम लगवाया ना सर गया में। उनको बोले कि राम का दर्शन, 1 करोड़ रुपया उनको इनाम रखा गया था जीप काटने। जी बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं सर, तो लगाए ना डर से सर, लगाए ना। एक बात मैं कहता हूँ सर कि जीतनराम मांझी कान खोल के सुन ले कि ये जो मनुवादी नेता, इनको पता है कि दलित की संख्या का बल उनको पता है, ताकत का, हमारी संख्या अनुपात का उनको ताकत तो पता है, लेकिन हमारे नेता को हमारा संख्या अनुपात का ताकत पता नहीं, इसलिए उनको झोला डाला। जिस दिन जीतनराम मांझी ऐसे समाज के नेता जो दलाल बने हुए हैं, हमारी संख्या अनुपात का ताकत का पता लग जाएगा सर, उनकी बोरिया बिस्तर लपेट करके घर चले जाएंगे सर। क्योंकि हमारा समाज अब जग रहा है। आरक्षण विरोध करने से, आपके कहने से आरक्षण थोड़ी समाप्त हो जाएगा सर। आरक्षण हमको मिला है सर। कितना आरक्षण मिला है सर? आरक्षण तो खा रहे हैं वो 10%, वो ले लिए ईडब्ल्यू सर। उनकी आबादी मात्र 3% और ले रही है 10% आरक्षण सर। उनकी आबादी 12% है ना सर। मांग किए थे तो आप हमारे में टांग क्यों? हमको कितना मिला सर? गांधी जी बताएं, आपका जनगणना के अनुसार आपकी आबादी कितनी है? क्या उनको पता है सर कि हमको आरक्षण कितना मिलना चाहिए? क्या अभी तक बीपी मंडल जो लागू हुआ था, बीपी मंडल आरक्षण वाला, वो लागू हो पाया सर? अभी तक चाहे कांग्रेस जो ही है सर, कांग्रेस और बीजेपी ने कभी सर आरक्षण लागू होने नहीं दिया। मांझी जी कह रहे आरक्षण समाप्त होनी चाहिए और आरक्षण में वर्गीकरण होनी चाहिए। तो सर वर्गीकरण उसमें भी लागू कर दो ना। क्या गरीब सिर्फ समान वर्ग में है सर? ईडब्ल्यू से 10% मिला, क्या वो सिर्फ समान वर्ग में है? वो तो सभी में है। तो आप जो 10% आरक्षण आप समान वर्ग में किए, वो 10% आरक्षण आप दलित में भी कर दीजिए ना, ईबीसी में करिए ना, ओबीसी में करिए ना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो 8 लाख वाला गरीब है, हमारा 1,20,000 वाला बड़ा है, उनको कॉलोनी नहीं मिलेगा। यही है ना, 1,20,000 जिनको मिल रहा है पेमेंट, मजदूरी आय बनाता है, उसको कॉलोनी नहीं मिलेगा, उसको राशन कार्ड नहीं बनेगा। और 8 लाख वाला गरीब है, 5 एकड़ वाला जमीन गरीब, उसको सारे फैसिलिटी मिलेगा, उसको आरक्षण मिलेगा। आबादी 10% और आरक्षण भी 10%। तो आरक्षण हमको है कि आरक्षण उनको? मांझी जी को नहीं समझ में आता है। इमामगंज में जीत पाएंगे, वही जीत पाएंगे। हम तो बोल रहे हैं सर कि इमामगंज से उनकी बोरिया बिस्तर लपेटने वाली है सर। समता मूलक संग्राम दल इस धरती पर, गया की धरती पर अवतरित हो चुका है सर। अब ये जीतनराम मांझी जितना जल्दी हो सके अपनी समाज को छोड़े, और हमारा समाज, हमारी जो लोग हैं वो अब समझ चुके हैं सर। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।